दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर। आप देख रहे हैं खबर दस्तक। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व कैबिनेट मंत्री और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव ने एक बार फिर से आजम खान के दुख और तकलीफ को बांटने का प्रयास किया। उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया है जिस बयान की चर्चा समाजवादी पार्टी में जितनी हो रही है उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में हो रही है। और इस वक्त आजम खान ने शिवपाल सिंह यादव से मुलाकात करके यूपी की राजनीति में एक बड़ी बहस छिड़ दी। 2027 के पहले समाजवादी पार्टी जहां पीडीए फॉर्मूले पर काम कर रही है और उस पीडीए में उन्होंने पीडी यानी पंडित को भी शामिल कर लिया है, वहीं दूसरी तरफ देखें तो शिवपाल सिंह यादव लगातार आजम खान से संबंधित मुद्दे और खास करके ये कि मुसलमानों से संबंधित मुद्दे को जोर शोर से उठा। अखिलेश यादव अलग रास्ते पर चल रहे हैं, वो पीडीए वाला फॉर्मूला है उसको दुरुस्त करने में लगे हैं। तो शिवपाल सिंह यादव उस फॉर्मूले में अब कैसे जो नाराज समाजवादी पार्टी से कार्यकर्ता हो गए हैं या नेता हो गए हैं, आजम खान को जेल में मिल रही यातना और प्रताड़ना की वजह से उनको है जो कि पार्टी के तरफ मोड़ने में, पार्टी से जोड़ने में, पार्टी में उनको एक उचित सम्मान दिलाने में जुट गए। इसको समझने के लिए पहले ये आप जानिए कि जब आजम खान जेल में शिवपाल सिंह यादव से मिले, आजम खान के बेटे भी शिवपाल सिंह यादव से मिले और 1 घंटे की तकरीबन ये बातचीत हुई, तो ये बिना सरकारी परमिशन के संभव है। आजम खान से मिलने के लिए कई लोग जेल जाते होंगे, सबको तो मिलने की परमिशन मिलती नहीं होगी, लेकिन शिवपाल यादव ने एक बार है जो कि घोषणा की और अगले दिन उनकी आजम खान से मुलाकात हो गई। उस दिन भी जब उनकी मुलाकात हुई थी रामपुर जेल में आजम खान से, उन्होंने बाहर आकर बयान दिए कि आजम खान पर है जो कि अंदर जेल के अंदर दमन हो रहा है, उनके साथ गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है और जब सपा की सरकार आएगी तो उनको न्याय मिलेगा। किसी ने यह भी पूछा था कि उनको रक्षा मंत्री बना दीजिए, उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि नहीं, इनको गृह मंत्री बनाएंगे। लेकिन बात केवल उस मजाकिया लहजे वाले बयान की नहीं है, अब तो ये भी चर्चा होने लगी है कि लगातार शिवपाल यादव है जो कि आजम खान पर है, जो कि एक तरह से कहिए कि योगी आदित्यनाथ को घेरने के लिए खड़े हो गए। उस दिन जो शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि आजम खान के साथ जेल में अन्याय हो रहा है और समाजवादी की पार्टी की सरकार आने पर उनको न्याय मिलेगा, इसलिए समाजवादी पार्टी के साथ एकजुट होकर खड़े हो जाइए, इसका एक बड़ा राजनीतिक मतलब है। उन्होंने ये बयान सिर्फ मीडिया के लिए नहीं दिया, उन्होंने ये बयान उस समाज को लिए दिया, उन समर्थकों के लिए दिया, उन कार्यकर्ताओं के लिए दिया, उन मतदाताओं, उन वोटरों के लिए दिया जो आजम खान के पक्के फॉलोअर हैं, जो आजम खान के हार्डकोर समर्थक हैं, जो किन्हीं कारणों की वजह से सपा से या अखिलेश यादव से नाराज बताए जा रहे हैं। लेकिन शिवपाल यादव से आजम खान और उनके बेटे की मुलाकात के बाद कहीं न कहीं ये नाराजगी कुछ हद तक मुझे लगता है दूर हुई होगी और जिस तरह से वो खुलकर पक्ष में बोलने लगी। लेकिन आज जो हुआ है वो तो 2 कदम और चले गए हैं शिवपाल सिंह यादव। आज जानते हैं कि 15 अगस्त का मौका था, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शिवपाल सिंह यादव इटावा जिला सहकारी बैंक में एक मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में पहुंचे थे। उन्होंने झंडोत्तोलन किया, आम लोगों से देश के प्रति निष्ठा रखने का संकल्प दिलवाया, देशभक्ति का संकल्प लिया सब लोगों ने मिलकर। लेकिन मीडिया से बातचीत में उन्होंने बड़ी आजम खान के जौहर यूनिवर्सिटी पर
जो अभी चर्चा में है, या कहिए विवादों में है, या कहिए हेडलाइंस में है। क्यों है? क्योंकि रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने रामपुर स्थित जौहर विश्वविद्यालय के 40 में से 38 भवनों को नक्शा न पास होने के कारण अवैध घोषित करते हुए ध्वस्तीकरण यानी बुलडोजर कार्रवाई का आदेश दिया। बाद में मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर ने, उनकी कोर्ट ने इस पर अस्थायी रोक लगा दी और अभी इस पर सुनवाई हो रही है, और जब तक अंतिम फैसला नहीं आता तब तक उस पर रोक लगी है। लेकिन ये बड़ी खबर बनी। इस पर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया आई। शिवपाल सिंह यादव तो लगातार इस मुद्दे को उठा रहे थे। स्थानीय लोग प्रदर्शन करने लगे, छात्र प्रदर्शन करने लगे, तब जाकर, और उसी समय जंतर मंतर का आंदोलन खत्म हुआ था। तो यूपी सरकार को ऐसा ना लगा हो कि भैया जंतर मंतर पर खत्म हुआ प्रोटेस्ट और ये प्रोटेस्ट अब रामपुर में शुरू हो जाए, क्योंकि जेएनजी की ताकत ने तो मोदी सरकार को हिला दिया और योगी आदित्यनाथ की सरकार भली भांति समझ गई कि इन छात्रों को छेड़ना अभी खतरे से खाली नहीं होगा। इसलिए आनन फानन में कहिए या जैसे भी कहिए, रामपुर यूनिवर्सिटी, जौहर यूनिवर्सिटी के ध्वस्तीकरण का आदेश वापस लिया गया अस्थायी तौर पर, और उसकी कार्रवाई चली। लेकिन आज झंडोत्तोलन के बाद कुछ दिन पहले जेल में आजम खान और उनके बेटे से मुलाकात करने वाले शिवपाल सिंह यादव ने कह दिया कि आजम खान ने ये यूनिवर्सिटी चंदे मांगकर, चंदा जोड़कर, देशवासियों के सामने अपने झोली फैलाकर, एक एक पाई जोड़कर ये यूनिवर्सिटी बनाई है और ये गोरखपुर यूनिवर्सिटी से बेहतर है। समाजवादी पार्टी के विधायकों और सांसदों ने, नेताओं ने भी इसमें चंदा दिया है, मैंने भी दिया है। इसलिए योगी सरकार इसे बर्बाद करना चाहती है। ये बड़ा बयान है शिवपाल सिंह यादव का कि झोली भरकर आजम खान ने पूरे देश के सामने चंदा इकट्ठा किया और उस चंदे के पैसे से ये जौहर यूनिवर्सिटी बना है जो गोरखपुर यूनिवर्सिटी से बेहतर है, और हमने उसमें चंदा दिया, इसलिए योगी आदित्यनाथ की सरकार उसे बर्बाद कर देना चाहती है। ये सीधा सीधा मैसेज आजम के उन समर्थकों के है, आजम के उन कार्यकर्ताओं को है जो अब तक किसी न किसी वजह से समाजवादी पार्टी से या तो दूरी बना रखे थे या नाराज बताए जा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था कि समाजवादी पार्टी आजम खान के साथ खड़ी नहीं है, समाजवादी पार्टी आजम खान को न्याय नहीं दिलाना चाहती, इसलिए वो सपा से नाराज थी। वो लोगों की नाराजगी आज कहीं ना कहीं शिवपाल सिंह यादव के इस बयान के बाद कि आजम खान ने झोली फैलाकर पूरे देशवासियों से चंदा इकट्ठा किया और उस चंदे के पैसे से जो यूनिवर्सिटी बना है, हम लोगों ने भी चंदा दिया और हमने चंदा दिया, इसलिए सरकार इसको बर्बाद करना चाहती है। ये बयान आजम के समर्थकों, कार्यकर्ताओं और उनसे सहानुभूति रखने वाले लोगों का मनोबल ऊंचा कर सकता है, बढ़ा सकता है, सपा में जुड़ने के लिए, सपा के साथ आने के लिए, चुनाव में सपा की मदद करने के लिए, सपा के प्रचार प्रसार करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, उत्साहित कर सकता है। शिवपाल सिंह यादव के बयान देने का शायद मतलब भी यही था। खैर, मैं एक बार और बता रहा हूं कि जो आजम खान की पत्नी है तंजीम फातिमा, उन्होंने भी आज एक समाचार पत्र के साथ इंटरव्यू के दौरान कहा कि जिन लोगों को ये लगता है कि आजम खान के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी नहीं है, उनको सच्चाई पता नहीं है या वो झूठ बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जहां तक मदद हो रहे हैं, जैसी मदद हो रहे हैं, वो आजम खान की कर रहे हैं, हमारे परिवार को कर रहे हैं। लेकिन अभी हम लोगों का सबसे जो मुख्य मुद्दा है और बड़ा मकसद है, वो है आजम खान को जेल से बाहर, और उसके लिए समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव दोनों प्रयास कर रहे हैं। ऐसे वक्त में जब उत्तर प्रदेश में चुनावी डुगडुगी बजने वाली है, पिछले चुनाव में सपा के साथ रहने वाली आरएलडी इस वक्त एनडीए के साथ है, यानी बीजेपी के साथ है, और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है और खास करके मुस्लिम बेल्ट जो है, जहां आजम का प्रभाव है, वहां सपा को मजबूती करने के लिए आजम के समर्थकों का सपा पार्टी के साथ बहुत जरूरी है।
और इसी मद्देनजर आजम खान के बारे में शिवपाल सिंह का ये बयान महत्वपूर्ण हो जाता है। ये शिवपाल सिंह यादव ने आजम के समर्थकों में, कार्यकर्ताओं में ये मैसेज देने की कोशिश की है कि हम उनके साथ खड़े हैं और समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तब उनको न्याय मिलेगा। अब ये बात आजम के समर्थकों को कितने समझ में आती है, और अगर आती है तो उनका फिर फैसला क्या होता है? क्या वो समाजवादी पार्टी के साथ फिर से उसी तरह खड़े होते हैं जिस तरह से वो हमेशा से समाजवादी पार्टी के साथ होते आए हैं, या वक्त की नजाकत को देखते हुए, बदलते वक्त और समय को देखते हुए वो कोई और फैसला लेते? लेकिन फिलहाल तो शिवपाल सिंह यादव ने यह बयान देकर उन्हें अपने पाले में लाने की भरपूर कोशिश की है, भरसक प्रयास किया है। ये प्रयास कितना सफल होता है ये तो आने वाले दिनों में ही समय पता चलेगा। लेकिन आजम खान को और उनके बेटे को, उनके परिवार को अगर ये लगता है कि समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी है, अखिलेश यादव उनके साथ खड़े हैं, शिवपाल यादव उनके साथ खड़े हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर उनको न्याय मिलेगा, वो जेल से बाहर निकल पाएंगे। उन्होंने तो यहां तक कह दिया शिवपाल सिंह यादव ने कि संभल में जो गलत मुकदमे लगाए गए हैं वो समाजवादी पार्टी की सरकार में वापस लिए जाएंगे। तो संभल में जिनके साथ पुलिसिया दमन हुआ है उनको भी, और मैं कह रहा हूं कि एक बड़ा मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए शिवपाल सिंह यादव ने आजम से मुलाकात की है और आजम के तकलीफों पर, उनके अन्याय पर लगातार मुखर है। अब ये समझना, तय करना, फैसला लेना आजम के समर्थकों के हाथ में है कि वे फिर से सपा की सरकार लाने के लिए अपने प्रिय नेता आजम खान को जेल से बाहर निकालने के लिए चुनावी एकजुटता का परिचय संदेश देते हैं, या फिर वो कोई और फैसला। लेकिन आजम खान और शिवपाल यादव की बढ़ती नजदीकी या दिखती नजदीकी, या जो कहिए कि एक तरह से सिंपैथी जताने की और दिखाने की कोशिश हो रही है, ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए एक राजनीतिक रूप से सकारात्मक संदेश है। और इस संदेश का प्रवाह उत्तर प्रदेश की जनता, खासकर मुस्लिम जनता में कितना होता है जो समाजवादी पार्टी के समर्थक रहे हैं, आजम के समर्थक रहे हैं, इस पर पूरे देश की, पूरे प्रदेश की निगाहें होगी, क्योंकि इससे उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर हो सकता है। और इस चुनाव में छोटी सी छोटी उलटफेर भी एक बड़े रिजल्ट को प्रभावित कर सकती है, ऐसा उत्तर प्रदेश के राजनीतिक जानकारों का कहना है। बाकी खबर दस्तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मिलेंगे हम किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।